अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड, और इसमें न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड 4 को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन विद द शिप। एक शिप है जो कि अल्ट्रासोनिक पल्स या वेव्स के ज़रिए जो है समंदर की तह के अंदर, समंदर की गहराई के अंदर मौजूद एक सबमरीन का फासला मालूम करता है, या उससे मालूम किया जाता है कि वो कितनी गहराई में, कितनी डेप्थ में है। आ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी एंड इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मिलीसेकंड। तो जो पल्सेस जाती हैं और जाने कर वापस आने में, नहीं टकरा कर वापस आने में जो टोटल टाइम लग रहा है जाने और आने में, टोटल टाइम वो है 40 मिली सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। और पानी में जो इसकी रफ्तार है, वो रफ्तार है, इसकी स्पीड है 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है 1480 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन, तो सबमरीन की गहराई मालूम करनी है। तो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी आप इसके अंदर देखें, एक शिप है, शिप से जब पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, और ट्रांसमिट होने के बाद जब वापस जाती हैं, जो इस डायग्राम पे दिखाया गया है, तो यहाँ पर कहीं पर डेप्थ के अंदर जो है सबमरीन मौजूद है। तो ये टोटल जाने और आने का जो टाइम है, जिसको T1 से यहाँ पर दिखाया गया है, डिनोट किया गया है T1, तो यह है 40 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 1480 मीटर पर सेकेंड। और ये टोटल जो है डिस्टेंस, ये आपको फाइंड करना है। अब आगे हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा कुछ इस तरह से है, टाइम फॉर 2 वेज, यानी कि जाने और आने के लिए जो टाइम, इसको हमने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि 40 मिली पर सेकेंड है। डेफिनेटली हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस मालूम करना है स्टूडेंट, वो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस नहीं मालूम करना, सिर्फ जाने का या आने का, यानी कि वन साइड डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिली सेकेंड है, सबसे पहले उस मिली सेकेंड को हम 1000 से डिवाइड करके उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जो टाइम फॉर वन वे, यानी कि एक साइड के टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, कि जाने और आने के बजाय हमें एक तरफ का टाइम मालूम हो जाए। क्योंकि एक तरफ के टाइम किस मालूम करने के बाद हम उसको फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, और हम डिस्टेंस आसानी से इसको मालूम कर लेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम उसको एक साइड का मालूम करने के लिए 2 से डिवाइड किया हमने। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जो कि V से रिप्रेजेंट किया है, वो 1480 मीटर पर सेकेंड है। और डेप्थ ऑफ सबमरीन, जिसको S से रिप्रेजेंट किया है, इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, और ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। आगे हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में फार्मूला होता है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू VT, ये फार्मूला आपने लिखा। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। स्पीड 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02, जो कि यहाँ आपने पहले मालूम कर लिया था T। ठीक है, ये T है, हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। जो वन साइड है उसको हमने T से रिप्रेजेंट किया, और जो दोनों साइड का उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया था। ये आपके जहन में रहे। उसके बाद स्टूडेंट, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 29.6 मीटर। तो इसका मकसद है कि इसके जो डिस्टेंस है या डेप्थ है वो 29.6 मीटर है। अब इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, द डीपनेस ऑफ सबमरीन इज 29.6 मीटर। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन, एट नाइट, रात के वक्त, बैट इमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्री। चमगादड़ जो है वो कुछ इसका तरीका कुछ इस तरह ये होता है कि वो अपनी आवाज़ निकालती है, और आवाज़ उसकी शिकार से टकरा कर वापस आती है, तो उसको मालूम हो जाता है कि वो कितने फासले पर है शिकार, और किस तरफ है उसकी डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस मालूम हो जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। इसके 3 पार्ट इस क्वेश्चन के, तो तीनों पार्ट हम देख लेंगे। पहले पार्ट में कह रहे हैं, अ बेट एमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर। जो एमिट हो रही है साउंड, उसकी जो वेवलेंथ वो बताई इन्होंने 0.0080 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड,
तो स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले से इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये पल्स इमिट हो रही है, शिकार से टकरा कर वापस आ रही है, इस तरह से ये टकरा कर वापस आ जाती है। आगे हम इसका सबसे पहले डेटा देखेंगे और डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि वी से रिप्रेजेंट किया गया 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट वेवलेंथ जो इसमें गिवन है, जो आपको यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, 0.0080 मीटर, ये वेवलेंथ आप लिखेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है इसको। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ये मालूम करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम इसका फार्मूला लिखेंगे, स्पीड का फार्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फार्मूले के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि वैल्यूज पुट करने के बजाय फार्मूले को अरेंज कर लिया करें, कि जो चीज़ आपको फाइंड करना है वो एक तरफ हो जाए और जो आपको गिवन है वो एक तरफ हो जाए। इसके बाद आपने अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद एफ को मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा और बाकी मैंने राइट साइड पर लिखा। स्पीड ऑफ साउंड जो इसकी 340 है, जो आपके डेटा में दी गई है वो मैंने लिखी है, और वेवलेंथ भी इसके डेटा में लिखी हुई जो कि क्वेश्चन में गिवन है मैंने लिखा, इसको डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आ जाएगा 42,500 हर्ट्ज। तो आपकी बुक में यही आंसर है। अगर आप इसको किलो हर्ट्ज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आंसर आ जाएगा 42.5 किलो हर्ट्ज। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद इसका रिजल्ट भी हम देख लेंगे। इस पार्ट का रिजल्ट, चूंकि इसमें 3 पार्ट है, रिजल्ट कुछ इस तरह से है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एफ इज इक्वल टू 42.5 किलो हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्री एंड रिफ्लेक्टेड इन द बेड। जो पल्स ऑफ साउंड है वो बेड से इमिट होती है और उसके बाद शिकार से टकरा कर वापस चमगादड़ में आ जाती है। The bat receives the pulse 0.10 second after it is emitted, यानी कि इस दौरान जो जाने और आने में जो टोटल टाइम लगता है वो है 0.10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस दौरान जो जाने और आने में टोटल टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर होता है इस पल्स का, वो टोटल जाने और आने का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। डेटा में स्पीड ऑफ साउंड लिखेंगे, वी से रिप्रेजेंट किया है जो कि इस सवाल में दिया हुआ है पार्ट 1 के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद टाइम फॉर 2 वेज जो है वो जाने और आने का स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है 0.10 सेकेंड। और डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी वाला। और यहाँ पर वी की जगह इसकी वैल्यू पुट की आपने 340, और उसके बाद टाइम जो है 0.01 सेकेंड टाइम है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 17 मीटर, यानी कि जाने और आने में टोटल जो टाइम लगा है वो है 17 मीटर। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्री फ्रॉम द बैट, यानी कि शिकार का जो डिस्टेंस है चमगादड़ से, और चमगादड़ और शिकार के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। डेफिनेटली ये टोटल डिस्टेंस हमने मालूम किया, ऊपर 17 जाना और आने का। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। तो आप इसका पहले डेटा बना लीजिए। डेटा उस सिंपल सा डेटा है इसका, बल्कि डेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही करेंगे। सब ऊपर डेटा बना हुआ है और डिस्टेंस फॉर 2 साइड्स है 17 मीटर। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 8.5 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, आप मज़ीद डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ किसी और चैप्टर में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।